ओम शांति। आज बाबा के 3 जून के महावाक्य हैं। आज बाबा ने बच्चों को, गरीब बच्चों को बहुत याद किया है। बाबा ने कहा गरीबी वहा, वाह गरीब बच्चे वाह, क्योंकि बाबा ने कहा आराम से 2 रोटी खानी है, ज्यादा पैसा कमाने की हवस नहीं रखनी है और पेट भी ज्यादा नहीं लेता है। इसलिए बाबा ने आज गरीब बच्चों को भी दिल से प्यार किया है। कई बच्चों को लगता है कि हम गरीब हैं, तो बाबा ने कहा गरीबी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ज्यादा बाबा को याद कर सकते हैं। और दूसरा, बाबा ने आज उन बच्चों को याद किया है जिन्हें दुनिया वाली पढ़ाई पढ़नी नहीं आती है, या जिन्होंने लौकिक पढ़ाई नहीं की है, कभी लौकिक स्कूल नहीं गए। वो बच्चे भी बाबा को कहते हैं बाबा हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो उन बच्चों को भी बाबा ने बहुत प्यार किया है और प्यार से कहा है बच्चे, ये इस दुनिया का जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाना है। यहाँ का पढ़ा हुआ कुछ भी काम नहीं आना है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है। तो बाबा आज प्यार का सागर बनकर सभी बच्चों के ऊपर प्यार लुटा रहे हैं। तो सुनते हैं अभी बाबा के मधुर महावाक्य। 3 जून के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रही हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज का, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा ने कहा बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हबच नहीं, ज्यादा जमा करने की हबच नहीं रखनी है, लालच नहीं रखना है। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत कुछ दुनिया का पढ़ लेते हैं तो फिर उसको भूलने में फिर मेहनत लगती है। इसलिए बाबा ने कहा जिन्होंने वो पढ़ाई नहीं की है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनके दिल रूपी स्लेट पर बाबा लिखा और वही लिखा जाएगा। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करते रहो। धंधे दौरी में लग जाने से तो इतना याद ठहरती नहीं है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। जैसे ही याद में बैठेंगे तो बुद्धि चक्कर लगाना शुरू कर देगी। बाबा कहते तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि न आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। माया अपनी तरफ खींचती है और बाबा कहते मुझे याद करो।
यही युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। जितना एक के बंधनों से हल्के होते जाएंगे उतना ही बंधन हल्के होते जाएंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहते हैं अब जितने भी संबंधी हैं उन सबको बुद्धि से भूलना है, एक बाप को याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि प्रलय हो जाती है। संबंध तो रहेगा वहां पर भी। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। बाबा कहते तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है, बाबा कहते दुनिया वाले जो धनवान है वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कहते स्वर्ग होता ही नई दुनिया में है। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही खाएंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, क्योंकि वहां तो सभी सजाओं से मुक्त होकर फिर जाएंगे, तो स्वर्ग में कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। बाबा कहते वहां तो गर्भ भी महल होता है। यहाँ तो गर्भ जेल है, तो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो तो सारा चक्र भी याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है। यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। बाबा को भूले और माया कहीं ना कहीं फिर अटैक करती है। यही मेहनत है। बाबा कहते मेहनत बिगर ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह करने के लिए पढ़ना पड़ता है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की। बाबा कहते किसी भी बात के लिए दुखी नहीं होना है सोचकर कि हम तो गरीब हैं, हम बाबा को क्या दे सकते हैं। बाबा कहते जितने गरीब बच्चे होते हैं वो उतना ही ज्यादा बाबा को याद करते हैं। कोई समस्या आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तभी बाबा को बोलेंगे बाबा ऐसा ऐसा है। तो बाबा गरीब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और अनपढ़ बच्चों को भी बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा कहते आराम से रोटी टुकड़ा खाना है। जो मिला जितना मिला उसमें
संतुष्ट रहना है। हबच नहीं, जमा करने की हबच नहीं, और होना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि ये हबच लालच कभी पूरी नहीं होती है। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं, तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि अगर बाबा की याद में रहते हैं, योग में रहते हैं, तो किसी भी चीज की कमी होगी और बाबा को बोलेंगे तो बाबा वो साधन जरूर उपलब्ध करवा देते हैं। लेकिन अगर योग नहीं है, बाबा की याद नहीं है, तो फिर बाबा भी मदद कैसे करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं योग बहुत जरूरी है। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वह बहुत कम है। अगर कोई विघ्न आया है उसे खत्म करना है तो बाबा कहते योग को बढ़ाना है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी माया की ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है, क्यों विघ्न पे विघ्न आते हैं, तो उसका कारण बाबा ने बताया योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाबा कहते योग से आप बड़े से बड़े विघ्न को खत्म कर सकते हैं, बड़े से बड़े बंधन को काट सकते हैं। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है और ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है, बाप खबरदार करते रहते हैं ध्यान कोई काम का नहीं है, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है। बाबा सावधान कर रहे हैं कि अगर कोई कहते हैं कि हम ध्यान में जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी बातों में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान से कोई प्राप्ति नहीं होती, या तो ज्ञान या तो योग। पढ़ाई और योग से ही आत्मा को प्राप्ति होती है। तो आजकल माया का ये खेल चल रहा है। कोई भी कह देता है कि हम ध्यान में जाते हैं, हमारे अंदर बाबा आते हैं, मम्मा आते हैं, तो ऐसे आत्माओं से सावधान रहना, ये माया की प्रवेशता है। बाबा कहते हैं बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, क्या देखना है कि हम दैवी गुण धारण करते हैं। अपने को देखना है कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, या वहीं खड़े हैं,
दैवी गुणों की धारणा हो रही है? बाबा कहते यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो, अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की। पहले वश हो जाते हैं और फिर बाबा कहते स्मृति आती है, फिर सोचते ये तो हमने भूल कर दी, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल, घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं। बाबा पास बहुत है, अभी देखो बड़े मीठे। बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी की कमाई चट हो गई, खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। बाबा कहते सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति जाने। अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है। कोई भी वापिस जा नहीं सकते। जब तक बाबा नहीं लेकर जाएंगे तब तक कोई भी अपने आप वापिस जा नहीं सकते। न विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि हम अभी संगम युग पर हैं, तो बाबा ने हमें सब नॉलेज दे दी। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कहां भी जाओ सिर्फ बाप को याद करते रहो। बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का भी ख्याल नहीं आता है। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए।
बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो, श्री श्री की मत से ही हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। बाबा कहते, इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, उन्हें कभी उबासी वह कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी जुटका खाते उबासी देते रहते हैं। क्लास में बैठे रहेंगे और जुटके खाते रहेंगे, बाबा की मुरली चलती रहेगी और नींद करते रहेंगे, उबासी करते रहेंगे। तो बाबा क्या समझेंगे, बच्चों को नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, इसलिए ये भी बाबा का डिसरिगार्ड है। तो बाबा कहते उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। बाबा के सामने बैठकर उबासी लेते हैं, जुटका खाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाबा कहते पीछे जाके बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंश लाखों रुपये का है। तुम जानते हो, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते रहते हैं। क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते बच्चे यह छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाबा के बिना और सब चीजें कौड़ी तुल्य है, एक बाबा ही वैल्यूएबल है। तो बाबा कहते हैं मैं न आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, अल्फ और बे बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाई शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है।
प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हुए ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाबा कहते हैं अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया। कोई दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं तो उनके लिए कहते कि वो तो स्वर्ग गया। परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। माना अब दुनिया रूपी नाटक पूरा हो रहा है तो परम धाम से सब आत्माएं नीचे आ जाएंगी। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब इस पुरानी जुती को छोड़ना है, पुराने शरीर को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे, नया शरीर सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, उसमें कितनी कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे। कोई शरीर में तकलीफ नहीं, कोई रोग बीमारी नहीं। तो बाबा कहते सतयुग में सभी ऐसे ही निरोगी होते हैं। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे। यह तो सड़ी हुई छीछी खल है, सड़ा हुआ छीछी शरीर है। हम यह छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती है कि पुराना छोड़कर नया मिलेगा। जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। बाबा कहते हैं कहनी और करनी एक होनी चाहिए। जो कहें वो करके भी दिखाएं। धंधा आदि भी भले करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। बाबा कहते सब कार्य शरीर के द्वारा करने वाली आत्मा ही है। तो ये सदैव याद रखना है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। बाबा जो हमें इतने अमूल्य रत्न दे रहे हैं उनका कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या जुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप के ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव।
बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी न्यारे और प्यारे, नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थिति में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में न आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में न आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां बातें नहीं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकता। तो क्या करेंगे? हाई जंप देना है ना। एक आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है और दूसरा निमित्त भाव। अच्छा, ओम शांति।